यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया, और वह मरे हुए का सा लोहू बन गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया, और वे लोहू बन गए। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है, और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लोहू बहाया था, और तूने उन्हें लोहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना कि हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, और उससे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की, जिससे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। और पांचवें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया, और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया, और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे, और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, और अपने अपने कामों से मन न फिराया। और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया, और उसका पानी सूख गया, कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और मैंने उस अजगर के मुंह से, और उस पशु के मुंह से, और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्मा हैं, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख, मैं चोर की नाई आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे, और लोग उसका नंगापन न देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। और 7वें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया, और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूइंडोल हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा बड़ा भूइंडोल कभी न हुआ था। और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए, और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, और पहाड़ों का पता न लगा। और आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे। और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। जय मसीह की। आज प्रकाशित वाक्यों में एक बहुत ही जरूरी एक वचन अध्याय को हम देखने वाला है, 16वां अध्याय। अभी तक पहले अध्याय से हम सुनते आया है। प्रकाशित वाक्यों में हम देखने वाला बात क्या है? इस दुनिया का अंत प्रकट हो रहा है क्या? नहीं तो प्रभु राजा बनकर आ रहा है, वो प्रकट हो रहा है क्या? इस बातों की, इस सवालों को हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर प्रकट होने वाला बात, प्रभु राजा बनकर आने वाला है। इस बात यहाँ पर प्रकट हो रहा है, यहाँ पर प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें प्रथम बात क्या है करके देखेंगे। तो शायद आप लोग ने सोचा होगा इतना दिन अंतिम दिनों के बारे में ये लिखा है करके बोलेगा, तो आपके सोच गलत था। इसमें क्या प्रकट हो रहा है? यीशु मसीह राजा बनकर आ रहा है। ठीक है,
तो अब हम एक एक वचन में हम आगे बढ़ेंगे और एक बातों को मैं बोलकर आगे बढ़ता हूं। अभी 17वां अध्याय 18वां अध्याय जो भी है ना, इसके पहले हुआ है वो सब 17 और 18 ये सब इसके पहले होने वाला बातों को एक डिटेल्ड दिया है। ये एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में ये सारे चीज बता रहा है। ठीक है, तो पहले इसको खत्म कर देंगे। अपन लाइन पे आ रहे हैं इसके लिए। लाइन पे आ रहे हैं इसके लिए, इसको पहले खत्म कर लेंगे। 16वां अध्याय में पहले वचन को पढ़ेंगे। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूत से यह कहते सुना, आओ परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। हाँ, परमेश्वर के प्रकोप की सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडाल दो। ठीक है, तो दूसरा वचन में हम देखते हैं। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। ठीक है, यहां पर देखते हैं इन दिनों में केवल उस पशुओं का शाप को नहीं तो उस मूर्ति का पूजा करने वाला केवल नहीं, उसके साथ उसको ना लिया हुआ लोग भी है। उसके साथ उसका ना लिया हुआ लोग भी है। तो अभी उधर से कटोरों में से रहने वाला चीजों को ऊपर से नीचे गिरा दिया तो क्या हो रहा है? जो उस मूर्ति का पूजा करता है और जो उसका छाप को माथे पे लिया हुआ लोग, उन लोगों के ऊपर केवल क्या हो रहा है? एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। एक प्रकार की बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। तो देखिए ना, पृथ्वी में रहने वाला लोगों को सबके ऊपर ऐसा एक प्रकार का फोड़ा निकला है। अभी हमारे दिनों में, इन दिनों में कोरोना कर एक वायरस के द्वारा एक बीमारी फैलते है। उसको देखकर आज पूरा दुनिया टेंशन में है, डर में है, डरते हुए है। बहुत लोगों को काम धंधा चला गया है। हमारा भैया लोग तो इधर से गांव चला गया है, हम अभी मुंबई में रह नहीं सकता है करके। ठीक है, ऐसे एक कठिन परिस्थिति है। उस कठिन परिस्थिति का कारण क्या है? एक छोटा से आंखों में नहीं दिखता है वैसे छोटा वायरस। तो इस वायरस ने आकर पूरा दुनिया को हिला डाला। ठीक है, तो उन दिनों में प्रभु ऊपर से कठोरों में रहने वाला क्रोध को, प्रभु का क्रोध को नीचे डालेगा तो क्या हो रहा है? जो लोग वो 666 का जो मोहर को माथे पे नहीं तो दाहिने हाथ में लिया है उनके ऊपर, और जो लोग उस मूर्ति का पूजा करता है उनके ऊपर प्रभु का क्रोध निकलता है, तो उन सभी के ऊपर फोड़ा आया। तो फोड़ा किसको ऊपर रहेगा बोलेगा तो राजा से लेकर, राजनीति करने वाला लोगों से लेकर, सरकारी में नौकरी करने वाला लोगों से लेकर, बड़े बड़े धनवान लोगों से लेकर गरीब से गरीब तक सबको फोड़ा आएगा। थोड़ा सोच कर देखिए ना, आंखों को बंद कर आएगा तो कैसा रहेगा? कैसे रहेगा? हमारा देश में चिकन बॉक्स करके एक बीमारी आता है, ऐसा फोड़ा आता है, एक को आएगा तो पूरा घर वाला का आ जाता है। तो वो एक 10 दिन रहेगा तो नहीं तो 7 दिन रहेगा तो हालत को खराब करके छोड़ देता है। तो यहाँ पर सभी को ऐसा फोड़ा आएगा, सभी को ऐसा फोड़ा आएगा। ऐसे कैसा कर बोलेंगे तो इसके पहले बाइबल में हुआ है, किधर कर हम देखेंगे तो मिस्र देश पे फिरौन के ऊपर मूसा का द्वारा ये दंड दिया गया है, फोड़ा आया था। तो वैसे बड़ा बड़ा फोड़ा, बड़े से लेकर छोटे तक सभी का आएगा। तो फोड़ा रहेगा तो कैसे रहेगा? ये फोड़ा रहेगा तो आप समझ जाइए उसके द्वारा खुजली एकदम हिसाब से ज्यादा रहेगा, तो बहुत तकलीफ देने वाला बात रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है?
दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया दूसरा स्वर्गदूत ने अपने कटोरा समुद्र पर उंडाल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया। वो मरे हुए मनुष्य का लहू जैसे बदल गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। समुद्र का हर एक जीव मर गया। तो कितने लोगों को मालूम है, कितने लोगों को मालूम नहीं, मुझे पता नहीं। बकरा काटता है। हमारा गांव में शादी में बकरा काटना पड़ेगा तो काटना पड़ेगा, जरूर काटता है। तो बकरा काटेगा तो क्या होता है, उन दिन में जब छोटा में था ना, तभी हमारे गांव में जाएंगे तो बकरा का मटन खाने के लिए उधर भीड़ ज्यादा नहीं रहेगा। रात को बकरा काटेगा, 7 कट बकरा नहीं तो 10 कट बकरा काटेगा तो उसका लहू और उसका वजरी को पकड़ेगा, वजरी को साफ कर बनाएगा, लहू को भी लेकर एक बर्तन में ले लेगा। वो लहू थोड़ा समय के बाद ऐसा जम जाता है। तो जैसा क्या है, ऐसा एक जम जाएगा, जेली जैसा रहेगा बाद में। तो उसको ये लोग बनाता है, वजरी के साथ बनाकर खाता है, अच्छा ही लगता है। मैं भी खाया है, नहीं खाया करके नहीं। तो उन दिनों में रात को वो इसके लिए लहू खाने का रहेगा तो रात को सोना नहीं चाहिए। बकरा काटने के समय जागते रहेगा तो लहू मिलेगा। तो उन समय वो लोग वैसे काट कर खिलाता था, मिलाता था, ठीक है, जो भी है। और मनुष्य का लहू भी जब तक मनुष्य जिंदा रहेगा तब तक ये लहू लिक्विड फॉर्म में रहेगा, पानी के जैसा रहेगा। मनुष्य मरने के बाद ये गड्ढ हो जाता है, कारण उस पे रहने वाला सारे कीटाणु मर जाता है। कीटाणु सब मरने के द्वारा ये लहू गड्ढ हो जाता है, गड्ढ हो जाता है। उसके बाद कुछ गंदे बदबू मारना शुरुआत करते हैं, गंदे बदबू मारना शुरुआत करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दूसरा स्वर्गदूत ने अपने कटोरा में रहने वाला क्रोध को समुद्र के अंदर डाल दिया है। समुद्र में रहने वाला मछली तो सब मर गया। समुद्र बोलेगा तो कौन सा करके मैंने पहले बताया है, कौन सा समुद्र, मेरिडियन सी, मेरिडियन सी के अंदर डाल दिया है तो पूरा गड्ढ हो गया। तो थोड़ा सोच के देखिए कितना गंदा बात मारा रहेगा। और समुद्र में बहुत सारे जहाज चलता है, वो सारे जहाज का हालत क्या होगा। और समुद्र में मछली पकड़ता है, मछली पकड़ने वाला का हालत क्या होगा। हमारे लोग, बहुत लोग मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है। तो एक से मैं बात कर रहा था, तभी बोलता है पास्टर क्या बोलो, समुद्र बोलेगा तो आप ये मत सोचो हम अलग है कर। रात को देखेगा तो जैसे मुंबई में बिल्डिंग में लाइट वगैरह दिखाई देता वैसे ही समुद्र में दिखाई देता। इतना ज्यादा बोट समुद्र के अंदर रहता है कर। तो कितने लोगों का मछली पकड़ने का काम का बाट लग जाएगा, थोड़ा सोच के देखिए। और समुद्र को रख के धंधा करने वाला कितने लोग हैं, उन लोग सबका क्या होगा। अभी क्रूड ऑयल करके बोलता है, क्रूड ऑयल बोलेगा तो पेट्रोलियम होने दो, डीजल होने दो, ये लोग क्रूड ऑयल करके उसको लेकर यहाँ पर उसका फिल्टर करके लेते हैं, ठीक है। वो सब कैसे आता है करके बोलेगा तो 80% वो जांच के द्वारा आता है। तो समुद्र में ट्रैफिक रुक गया है तो पेट्रोलियम के लिए लोग किधर जाएंगे, पेट्रोलियम के लिए लोग किधर जाएंगे, डीजल के लिए लोग किधर जाएंगे। अभी थोड़ा आपका नजर में लेकर आइए, आपका गाड़ी, आपके पास एक 2 व्हीलर रहेगा, वो 2 व्हीलर रिपेयर हो गया कर एक मैकेनिक शॉप में छोड़ दिया रहेगा। 3 दिन वो 2 व्हीलर को दिया नहीं तो आपका ऐसा लगेगा आपका हाथ टूट गया करके। तो इन दिनों में वो गाड़ी नहीं तो भी 1000 गाड़ी है, बाजू वाले का गाड़ी भी लेके जा सकता, नहीं तो कोई रिक्शा पकड़ के लेके जा सकता, नहीं तो वोलो, नहीं तो उबर में गाड़ी बुक करके लेके जा सकता, आ सकता है। अभी पेट्रोलियम नहीं तो क्या होगा। तो एक खतरनाक परिस्थिति उन दिनों में। पहले तो ये बातों को मन में रख लेने का है, पहले आया हुआ पौड़ी अभी तक गया नहीं, एक लाइन में डाल देता है, पौड़ी रहेगा, ऊपर से बीमारी बीमारी बीमारी। इधर दूसरी तकलीफ क्या है, समुद्र का पानी सब लहू जैसा हो गया, गड्ढ हो गया है।
ठीक है, चौथा वचन को पढ़िए। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया। हाँ, तीसरे स्वर्गदूत ने अपने कटोरा किधर उंडाल दिया? नदियों और पानी पर उंडाल दिया। पानी पड़ेगा तो सोता पर, तो क्या हो रहा है? और वे लहू बन गए। वो भी लहू बन गया। हाँ, तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था। ठीक है, यहाँ पर एक बात होगा हम देखना चाहिए, इधर पानी के लिए प्रभु एक स्वर्गदूत को नियुक्त करके रखा है। वापस में बताता हूं, पानी के ऊपर एक स्वर्गदूत का अधिकार करके रखा है। तो ये तीसरा स्वर्गदूत ने ऊपर से एक अपने कटोरा को पानी के ऊपर, समुद्र नदी के ऊपर, सोते के ऊपर डाल दिया है, सब नदी लहू बन गया है। तो पानी का स्वर्गदूत प्रभु को देखकर बोलता है, क्या बोलता है? हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है, और तूने यह न्याय किया है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था, भविष्यद्वक्ता का लहू बहाया था, और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। तो न्याय कैसे होता है कर लगातार एक बातों को देख कर आता है। पवित्र लोगों को प्रार्थना, दूसरा पवित्र लोगों के द्वारा कारण से न्याय करने वाला याजक जैसे वस्त्र पहनकर जाता है प्रभु का मंदिर के अंदर से। तो ये पानी का स्वर्गदूत प्रभु को देखकर बोलता है, प्रभु आप ऐसा क्यों कर दिया है? ऐसा नहीं, अब बराबर किया। ये लोग ने पवित्र लोगों को और भविष्यद्वक्ता को, सेवक लोग को, सेवकाई करने वाला लोगों का, पास्टर लोगों का लहू बहाया था। आपने उसको लहू पिलाया। आप कुछ गलत नहीं किया, सही किया। आपने कुछ गलत नहीं किया है, सही किया है। तो थोड़ा सोच के देखिए, थोड़ा सोच के देखिए। तो ये लोग क्या किया होगा मालूम है? कि लोग ये जो पानी से सब लहू में बदल गया, तो इन लोग तो बुद्धिमान लोग, हमारा मनुष्य लोग क्या क्या होगा? सबके घर पे क्या लगाया है? एक्वागार्ड। तो एक्वागार्ड में तो अभी पानी नहीं आएगा, तो ये लोग ने पानी तो पीना पड़ेगा। क्या किया रहेगा? ऐसा पानी को लेकर गर्म किया रहेगा, गर्म करके उसका वाप से आने वाला पानी को उसको पानी करके उसको पिया होगा किसी भी। तो उन्होंने बोलता है, ये जो स्वर्गदूत बोलता है, तूने उसको, वो लोग ने तुम आप पवित्र लोगों को भविष्यद्वक्ता का लहू को बहाया था, इसलिए आपने उन्हें लहू पिलाया। तो बहाने के समय सब लोग अच्छा लगता है। तो इसके लिए बाइबल क्या बताता है? मनुष्य जो बोता है वो काटता है। किधर पढ़ते हैं? गलातिया का पुस्तक में आइए। छठवां अध्याय में 7वां वचन को पढ़ो। गलातिया का पत्रिका में 6वां अध्याय में 7वां वचन। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। वापस में बताता हूं, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। तो इन लोग ने, पृथ्वी का लोग, पवित्र लोगों का लहू को बहाया और भविष्यद्वक्ता का लहू को बहाया। आज भी बहाते हैं। आज भी कितने सारे प्रभु के लोग मार जाता है मालूम? कितने लोगों को बहाता है।
लोग क्या बोलता है, प्रभु आपको आंख नहीं क्या, आपको हाथ नहीं क्या। हमें देख के बोलने वाला लोग बोलता है, तुम्हारा प्रभु को बुलाओ, आने दो, तुमको कैसे बचाता मैं भी देखता हूं। बोलने वाला लोग बोलता है, हम लोग भी कुछ बोलता नहीं, हंसकर हंसकर आ जाता है। तो हमारा प्रभु का हाथ नहीं, हमारा प्रभु का आंख नहीं। ऐसा नबी की किताब में उन्होंने बराबर बताता है। 59वां अध्याय में 1 और 2 को पढ़िए। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे अधर्मों के कामों ने, प्रभु का हाथ छोटा नहीं हुआ है, प्रभु देखते रहता है, लेकिन एक दिन बदला बराबर लेगा, किसी को भी वो छोड़ने वाला नहीं। आगे हम पढ़ता है 7वां वचन। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, फिर मैंने वेदी से ये शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया। ठीक है, तो ये पानी का स्वर्गदूत ऐसा बोला तो वेदी पे एक स्वर्गदूत बोलता, हाँ प्रभु तेरे निर्णय ठीक और सत्य है, ठीक और सत्य है। क्योंकि इतना दिन स्वर्गदूत लोग क्या करता है, प्रभु का चेहरा को देखकर ही बैठा है। क्यों? मैं एक अच्छा उदाहरण को मैं आपको बताता हूं। मत्ती का सुसमाचार में आई है 19वां अध्याय में रहेगा। 18वां अध्याय में 10वां वचन पढ़िए। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुझ सदा देखते हैं। ठीक है, इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूँ स्वर्ग में उनके दूत इन छोटे का दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखता है। क्यों देखता रहेगा? एक प्रभु का दास, समझ लीजिएगा, एक प्रभु का दास, उनको कोई इस संसार में रहने वाला फालतू में सता रहा, उनके लिए जो स्वर्गदूत प्रभु का चेहरा को देखकर ही खड़ा है। क्यों देखता है? प्रभु आज्ञा देगा, मैं आप चाहता हूं उसके लिए, प्रभु आज्ञा देगा, मैं फालतू में उसको मारता है। स्वर्गदूत का सब गुस्सा, प्रभु आप हूं बोलो, मैं जाकर उड़ा देता हूं, हूं बोलो उड़ा देता हूं। ऐसा कैसा है? तो हम देखते हैं यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया तो पतरस ने अपने तलवार को लेकर एक व्यक्ति का, जो प्रधान याजक का नौकर का कान को काट दिया था। तब प्रभु क्या बोलता है? मैंने मेरा प्रभु की एक बात बोले था तो कितने लेगियोन से भी ज्यादा स्वर्गदूत का भी भेज देगा। क्यों नहीं आएगा? लगता आप लोग को आएगा, लेकिन प्रभु का इच्छा यही है। क्योंकि हम प्रेरितों का काम में प्रेरित लोग, प्रभु के प्रेरित लोग क्या बोलता है 14वां अध्याय में 14 में 22 में ऐसा बताता है। प्रेरितों का काम में 14 में 14वां अध्याय में 22 में ऐसे बताता है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहा और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर का राज में प्रवेश करना होगा। तो ये बात सही है प्यारे लोग, ये बात सही। यहाँ पर इतना दिन प्रभु का चेहरा को देखते रहने वाला स्वर्गदूत बोलता है, हाँ अब बराबर किया,
हाँ, आप बराबर क्या है, वापस पढ़िए 7वां वचन में। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु हाँ परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। तेरे निर्णय ठीक और सत्य है, वो बोलता है। ठीक है, 8वां अध्याय में 8वां वचन में हम जाएंगे। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा, चौथा स्वर्गदूत ने अपने कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, सूर्य पर उंडेल दिया, और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। क्या दिया का अधिकार दे देगा? मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार। मनुष्य को आग से झुलसा देने का मतलब गर्मी 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 हिसाब से ज्यादा होने के कारण मनुष्य को गर्म। अभी सोच लीजिएगा, हमारे गुजरात में ज्यादा से ज्यादा कितना डिग्री सेल्सियस का धूप पड़ता है मालूम है? 34 से 36 डिग्री गर्मी होता है। अगर यही बिहार उत्तर प्रदेश इस जगह पर हम जाकर देंगे तो गर्मी के इस कड़क धूप के समय में 44-45 डिग्री का होता है। उस समय उन लोगों को क्या बताया जाता है मन में? खाना बनाने वाला दोपहर को मतलब सवेरे 9 बजे तक खाना बना देने का है, वापस 5 बजे नहीं तो 4 बजे के बाद खाना बनाओ, उसके बीच में खाना मत बनाओ करके बोलता है। अगर दुबई में अबू धाबी में आप लोग जाकर देखेंगे तो उधर काम करने के समय 11 बजे छुट्टी दे देता है, 3 बजे तक उन लोग का छुट्टी, दोपहर का खाने के लिए 4 से 5 घंटे का छुट्टी देते, कारण गर्मी ज्यादा। तो अभी 46 डिग्री गर्मी बोलेगा तो बहुत ज्यादा है, लोग बाहर कोई काम नहीं कर सकता है, गर्मी के कारण बहुत लोग मर जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य को क्या होगा करके बताता है? आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। आग से झुलसा देने का मतलब 47 से भी ज्यादा एकदम जबरदस्त गर्मी, इसके कारण बहुत लोग तकलीफ उठाएंगे, गर्मी हिसाब से ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा। आगे क्या होगा करके बोलता है? मनुष्य बड़े तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराए। ठीक, वापस पढ़ो। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिससे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। ठीक है, यहाँ पर हम एक बातों को हम सुनते हैं, देखते हैं क्या मालूम है? सूर्य वो उजाला का सोता नहीं, वो कहां से उजाला को लेकर रिफ्लेक्ट करता है। हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं पहले दिन को परमेश्वर ने उजाला को बनाया है, सूर्य को कितनावा दिन बनाया है करके देखेंगे तो 4था दिन बनाया है। आइए पहले अध्याय में आइए, उत्पत्ति पहले अध्याय में 3रा वचन को पढ़िए। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। उजाला हो करके बोला है, उजाला हो गया है, लेकिन सूर्य को कितनावा दिन बनाया है करके देखेंगे तो 14वां वचन 14 को पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियम समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। 16वां वचन। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं उजाला पहले बनाया गया, उसके बाद ही सूर्य बनाया गया। तो ये बात सही है, सूर्य है ये नहीं उजाला को प्रोड्यूस कर सबको देता है, ये नहीं। सूर्य को किधर से उजाला को कैप्चर करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, यही सही बात। तो सूर्य को जो इससे प्रभु बताता वैसा वो करता।
तो सूर्य और चंद्रमा के ऊपर प्रभुता करने वाला कौन है करके बोलेंगे तो प्रभु उसके ऊपर प्रभुता करता है, प्रभु उसके ऊपर प्रभुता करता है। ठीक है, तो यहां पर बहुत गर्मी के कारण लोग क्या करने लगता है, पढ़िए आगे। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिससे इन विपत्तियों पर अधिकार है, जिससे इस विपत्तियों का अधिकार है, निंदा की पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया, पर उसका महिमा करने के लिए मन न फिराया। तो विपत्ति किसी मनुष्य को प्रभु के पास लेकर नहीं आएगा, अनुग्रह एक व्यक्ति को प्रभु के पास लेके आता। वापस मैं बताता हूं, विपत्ति एक मनुष्य को प्रभु के पास लेकर नहीं आएगा, अनुग्रह एक व्यक्ति को प्रभु के पास लेके आता। वापस आप समझ लीजिएगा, हम कई समय देखता है कोई लोग प्रभु को मानकर भटक गया तो अपने लोग बोलता है प्रभु कुछ दंड देकर उसको वापस ले लो। विपत्ति, दंड, ये सब चीज एक व्यक्ति को प्रभु के पास लेकर नहीं आएगा, केवल प्रभु का अनुग्रह। एफेसियों को पौलुस ने लिखा हुआ पत्रिका में 2 अध्याय में 8वां वचन में प्रभु ऐसे बताता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा 2 में 8 उद्धार होता है। एक पढ़ो, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारे ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का देन है, वरन परमेश्वर का देन है। तो कब अनुग्रह के कारण कुछ विपत्ति आता है, वो मन फिराव को लेकर आता है, ना नहीं बोलता हूं, लेकिन केवल विपत्ति एक व्यक्ति को मन फिराव को लेकर नहीं आता है। ठीक है, 5वां दूत क्या करता है हम देखते हैं 10वां वचन में। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। 5वां दूत ने अपने कटोरा उस पशु के सिंहासन पे उंडाल दिया। हाँ, और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया, उसके राज पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे, लोग पीड़ा के मारे अपने अपने जीभ चबाने लगे, जीभ चबाने लगे, और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण, अपने पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं क्या है मालूम है, अभी अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया, लेकिन उसके पहले वचन में हम क्या पढ़ते हैं, एकदम जबरदस्त गर्मी। हम बोलता है मई महीने में दिन बड़ा दिन है, यानी सबरे जल्दी सूर्य निकल जाता है, शाम को बहुत देर के बाद सूर्य अस्तम होता है, यानी दिन बड़ा है कर हम लोग बोलते हैं। तो लेकिन वही दूसरा वचन में बोलता है अंधेरा छा गया, तो ये क्या हुआ रहेगा। तो आप देखते हैं पहले स्वर्गदूत ने के द्वारा दिया गया फोड़ा अभी तक लोगों के हाथ में, पैर में, सिर में, शरीर में है। दूसरा स्वर्गदूत के द्वारा वह समुद्र का पानी सब लहू के जैसे हो गया। तीसरे स्वर्गदूत के द्वारा आया हुआ नदी का पानी लहू जैसे बदल गया है। चौथा स्वर्गदूत के द्वारा होने वाला क्या हो रहा है, सूर्य का उजाला एकदम जबरदस्त गर्मी चालू हो गया है। 5वां अंधेरा छा गया। तो इसको मैंने सोच कर देखा है, बाइबल में से बहुत सारे देखा है, लेकिन एक प्रभु का दास इसके बारे में ऐसे बताता है, इन दिनों में दिन कौन सा दिन है कर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड करके हम बोलते हैं। डिजिटल ये सब कैसे चलता है कर देखे बाद तो एकदम इसका नींव बढ़ेगा। तो बिजली, यदि बिजली नहीं रहेगा तो क्या क्या नहीं होगा, थोड़ा सोच कर देखिए। एक हफ्ता बिजली नहीं,
तो क्या क्या हमारा देश में होगा? सारे बैंक बंद हो जाएगा, सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन सब, कंपनियां सब बंद है, सारे कम्युनिकेशन सिस्टम सब ब्लॉक। कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़िया तो फोन होने दो, मोबाइल होने दो, इंटरनेट होने दो, फेसबुक होने दो, व्हाट्सएप होने दो, यूट्यूब होने दो, सब बंद। तो क्या हुआ रहेगा? थोड़ा सोच के देखिए ना। और आने वाला दिनों में इलेक्ट्रिक गाड़ी आने वाला है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, टोटल पावर सिस्टम ब्लॉक्ड। तो क्या होगा? थोड़ा सोच भी नहीं सकता है हम। हमको 2 दिन 3 दिन एटीएम बंद हो गया है तो हम लोग पागल हो जाता है। इंटरनेट नहीं तो लोग, लड़का लोग, बच्चे लोग पागल हो जाता है। तो इसको अंधेरा छा गया बोलेगा तो टोटल पावर सिस्टम ब्लॉक। तो अभी गर्मी, जबरदस्त गर्मी, एसी नहीं चलेगा। और क्या नहीं रहेगा? पंखा नहीं रहेगा, तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो लोग कैसे रहेगा? थोड़ा सोच के देखिए ना। तो हमारा सोच से भी बात। तो इसका पहले इस मसीह विरोधी को जो सब लोग मिलकर सपोर्ट करता है, सब लोग अपने अपने अधिकार को दे दिया है। सबका बैंक अकाउंट का कंट्रोल किसके पास है? उनके हाथ में है। सब जो भी ट्रांजैक्शन करने का सब उनके हाथ पे रखा। अभी सब लोग फोन करके क्या करेगा? भाई इधर इंटरनेट चलता नहीं, इधर ये लफड़ा, उधर वो लफड़ा, सब लोग इधर से कंप्लेन करेगा। लेकिन कंप्लेन करने के लिए ईमेल नहीं, फोन नहीं, कुछ भी नहीं। तो सब लोग 1-2 दिन देखेगा, लोग सब पागल हो जाएगा, लोग सब पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा। थोड़ा आप लोग अपने नजरों में एक चीजों को थोड़ा लेकर आइए। 1 दिन 2 दिन की बात नहीं, अगर 6 महीने ऐसा हो जाएगा तो ये लोग सब सोचता है। तो सबका गुस्सा किसके ऊपर आएगा? पहले प्रभु के ऊपर आता है, गाली बिली देगा प्रभु को। इधर ये लोग प्रभु को गाली देते कि नहीं? पढ़िए 11 वचन। और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। स्वर्ग के परमेश्वर का निंदा की, और इन लोग परमेश्वर कर एक को मान कर रखा है, उसको छोड़ा होगा। उस पशु को मानता है, यही परमेश्वर कर। तो अभी सब लोग गुस्सा से इस पशु का विरोध में आता है। तो प्रभु और क्या काम करता है? 6वां वचन, 12 वचन में पढ़िए। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका किधर पे उंडाल दिया? फरात पर उंडाल दिया। हाँ, और उसका पानी सूख गया। उसका पानी सूख गया कि पूर्व देश के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। तो ये नदी किधर से? सीरिया में चालू होता है, लेबनान में जाता है, और इराक में पूरा ईरान में जाता है, और सऊदी में जाकर उस समुद्र में जाता है। तो इस तरफ में रहने वाला सारे राजा लोग का से देश का टच में ये नदी है। तो प्रभु ने इस नदी को सुखा दिया। कौन सा नदी को सुखा दिया है? इस फरात नदी को सुखा दिया है। क्यों सुखा दिया है कर बोलता? तो वापस पढ़ो 12 वचन को। कि पूर्व देश के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। पूर्व देश के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाने के लिए। पूर्व देश बोले हाँ, तो कौन सा देश? चीन है, हमारा भारत है, पाकिस्तान है, और टोटल अरब लोग है। ये लोग सब पूर्व साइड में है। तो ये लोग सब अब गुस्सा से किधर आएंगे? मालूम है? सब यरूशलेम को देखकर आएगा, नहीं तो यूरोपियों को देखकर आएगा। क्यों? तुम्हारा वजह से हम फंस गया, अभी तुमको छोड़ेगा नहीं कर
किसके विरोध में आएंगे मालूम है? इस मसीह विरोधी के विरोध में ये लोग सब इकट्ठा होकर आएंगे। ये लोग सब इकट्ठा होकर, कौन कौन इकट्ठा होगा तो समझ जाइए। चीन में आज का तारीख में 36 लाख सेना का युद्ध उसका से मिलिट्री में 36 लाख लोग है। हमारा भारत देश में कुछ 33 लाख मिलिट्रियंस है, मिलिट्री का केवल, उसको छोड़कर वो ये कर बहुत लोग है। और मिलिट्री में रहने वाला को मैं बताता हूँ, और जिधर देश पे है सब मिलिट्री का लोग बात करेंगे, सब देश का राज का लोग बात करेंगे। हमें इस पशु फंसा दिया है, अब उसको छोड़ने का नहीं। अभी हमारा हाथ में कुछ नहीं, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। अभी लोगों को पैसा निकालने का है, इंटरनेट नहीं चलता है, लाइट नहीं, वो नहीं, ये नहीं, तो हम मिलकर सब किसको पकड़ कर दुलाने के लिए जाएंगे? मसीह विरोधी, उस पशु को पकड़कर दुलाने के लिए जाएंगे कर सब लोग इकट्ठा होकर इस नदी के, सूखा हुआ नदी के अंदर से उतरकर इधर आएंगे। किधर आएंगे? यरूशलेम को देखकर आएंगे, यरूशलेम को देखकर आएंगे। हाँ, 13 वचन। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते देखा। फिर मैंने देखा है मेंढक के मुंह, मतलब वापस पढ़ो 13 वचन से। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से। अजगर किधर है? बोले हाँ, तो अजगर है बाबिलोन में, पशु है रोम में। हाँ, वो 17 में हम पढ़ेंगे ये सब चीज होगा। और कौन है? और उस झूठे भविष्यद्वक्ता किधर है? यरूशलेम में है। मैं वापस बताता हूँ, अजगर बाबिलोन में है, पशु रोम में है, और झूठे भविष्यद्वक्ता यरूशलेम में है। हाँ, ये लोग का मुंह से क्या निकल कर आ रहा है? 3 अशुद्ध आत्माओं को हाँ, मेंढकों के रूप में निकलते देखा है। तब अभी इनके विरोध में सब लोग आ रहा, तो अभी शैतान कार्य करना शुरुआत करता है। तो प्यारे लोग, आप लोग को कितने लोग को मालूम है, मालूम नहीं, पता नहीं। हमारे गांव में एक मुख्यमंत्री था, उनका नाम जयललिता। उनका बर्थडे का दिन में एक जादू टोना करने वाला बोल दिया है, कम से कम 100 हाथियों की इकट्ठा कर एक पूजा करेगा तो तुम्हारा बहुत लंबा जीवन होगा, तुमको देखकर सब लोग डरेगा, तुम एकदम ताकतदार मुख्यमंत्री बनेगी कर बोला था। तो इन्होंने 100 हाथी के लिए किधर जाएंगे कर सब सोचा। तो इन्होंने बोला है हमारा गांव में हर मंदिर में 1-1, 2-2 हाथी रहता है मंदिर के अंदर, वो लोग मंदिर में पालते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, एक शिविर, आरोग्य शिविर हाथी के लिए करके एक अनाउंसमेंट करके सारे हाथी लोगों को उठाकर किधर लेके आ गया? एक जंगल में लेकर आ गया। तो उस जंगल में रखकर ये लोग ने पूजा किया। पूजा कर वो हर चीज पे पूजा करके उसको देखेगा तो सब लोग डरता है। आज हमारा देश का प्रधानमंत्री के बारे में भी हम देखते हैं, दिल्ली में बड़े बड़े पूजा होता है, उसमें वो लोग भाग लेता है। ये क्या है? एक तरीका का शामत प्राप्त करने के लिए, लोगों को ऊपर एक डर को देने के लिए ये सब करते। तो उन लोग का कहना है हमारा आयु बढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज के लिए बहुत सारे पूजा होता है। तो अब पशु के विरोध में सब लोग आ रहा, तो अभी शैतान क्रिया करता है। क्या क्रिया करता है? मुंह से निकल कर आता है। तो इधर आने वाला सब देश के राजा लोग से बात करके उनका माइंड को फिर देता है, ये भाई इन लोग का वजह से ये तकलीफ नहीं, एक है एलियन लोग बाहर से ग्रह से आया ना, उन लोग ये सब चीजों करते हैं। अभी तुम लोग आ गया ना, आ जाओ, उनके विरोध में हम युद्ध में जाएंगे।
कर कर उन लोगों का ऐसे बदल कर प्रभु के विरोध में उस शैतान ने सारे देश के राजा लोगों को इकट्ठा कर देगा, सारे देश का राजा लोगों को इकट्ठा कर देगा। 14 वचन में पढ़िए। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है, ये चिन्ह दिखाने वाला दुष्ट आत्मा जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसीलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उस बड़े दिन का लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देखो, देख मैं चोर के समान आता हूँ। ठीक है, एक मिनट। तो उन लोग आने वाला को ये क्या तैयार कर देता है? परमेश्वर के विरोध में उनका मन को तैयार कर देता है। वो लोग भी ठीक है, जाता हूं कर इकट्ठा होकर यरूशलेम की तरफ में सारे सेना आएगा। 15 वचन में हम देखते हैं, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, अपने वस्त्र का चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर्मगिदोन कहलाता है। ठीक है, हर्मगिदोन करके एक जगह है, अभी भी है। वो स्क्वायर में रहने वाला एक बड़ा जगह है, पहाड़ नहीं कुछ नहीं, एकदम साफ जगह। उस समय में नेबूकदनेस्सर वहां पर युद्ध किया, सुलेमान ने उधर युद्ध करने के लिए बोला है। तो नेपोलियन उस जगह के बारे में गवाही क्या दिया मन में, युद्ध करने के लिए सबसे दी बेस्ट जगह यही है, यानी एकदम क्लियर जगह है। आज तक उधर एक भी बिल्डिंग नहीं, वो जगह खाली है। हर्मगिदोन करके बोलता है। उस जगह में आकर लोगों को इकट्ठा कर देता है। किसके विरोध में इकट्ठा कर देता है? प्रभु के विरोध में युद्ध करने के लिए लोगों को इकट्ठा कर देता है। ठीक है, 17वां वचन में पढ़िए। सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, मंदिर का सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां हो चुका। तो क्रूस में से भी एक बड़ा सिंहासन शब्द हुआ है। कितने लोगों को मालूम है? 6वां वचन प्रभु ने क्या बताया था? हो गया करके बताया, समाप्त हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन दिन बहुत बड़े शब्दों से क्या बताया था? छुटकारा का काम हो गया है। छुटकारा के लिए मैं जो करने का था सब कुछ करके हो गया है। अब आज क्या आ रहा है? न्याय का काम हो चुका है। न्याय का काम जो इस दुनिया में न्याय देने का था उसका काम हो गया है। इस आवाज तो कर लो। प्रभु बाइबल में देखेंगे तो जो भी है ना, अच्छा बाइबल स्टडी करेगा तो इंटरेस्टिंग रहेगा, एक दूसरे के साथ मिलजुल करेगा, उस बातों का हम मिलाकर देखेगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। जो प्रभु किया है वही बातों का भी बोल रहा, वो गया है, हो चुका है। क्या हो चुका है? न्याय का काम हो चुका है। आगे बढ़ो। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा भूकंप आ गया है। तो बाइबल में हम देखते हैं जकरिया का पुस्तक में, भविष्यवाणी के पुस्तक में, जकरिया का भविष्यवाणी के पुस्तक में
14वां अध्याय में 14 में जकरिया भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में 14वां अध्याय में 4था वचन 4 पढ़ेंगे तो उस बातों को हम वहां पर क्या पढ़ते हैं। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा और जो पूर्व की और यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। ठीक है, वापस इस वचनों को पढ़ो। उस दिन बोलेगा तो कौन सा दिन? ये जो 16वां अध्याय में बताया जाता है। कौन सा दिन? 18 वचन में बताया जाता है, नहीं तो 19 में बताया जाता है। वही जकरिया का किताब में 14 में 4 में लिखा है। उन्होंने पहले ही यीशु मसीह आने के पहले एक 600 साल के पहले इस जकरिया ने इस बातों को बता दिया था। क्या बताया है? पढ़िए वापस। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर जैतून का पर्वत पर पाँव रखेगा। तो एक बात करके हम और एक बातों को भी पढ़ लेंगे। प्रकाश प्रेरितों का काम में पहले अध्याय में एक बातों को हम पढ़ते हैं। प्रेरितों का काम में पहले अध्याय में पढ़िए, 9वां वचन से पढ़िए। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देखते थे? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, जिस रीति से तू स्वर्ग में जाते देखते है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन, ठीक है, जैतून पहाड़ से प्रभु ने उठा लिया गया है। वही जैतून पहाड़ में आकर प्रभु पैर रखेगा। जकरिया में हम पढ़ते हैं। पढ़िए इधर क्या बताता है। 14 में 4 में पढ़िए। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा। उस दिन वो जैतून के पर्वत में पाँव रखेगा, जो पूर्व की और यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। कैसे, क्यों पड़ जाता है करके इधर लिखा है। 16 में 19 पे हम पढ़ेंगे तो 18-19 को पढ़ेगा तो फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी में हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। अभी आ रहा। क्या हो रहा है? ये पहाड़ 2 टुकड़ा हो जाता। तो सही में प्यारे लोग, कुछ दिनों के बाद जैतून पहाड़ में एक 7 स्टार होटल बनाने के लिए एक व्यक्ति ने उधर जाकर जांच करना शुरुआत किया था। हाँ, वो होटल बनाने के लिए 7 स्टार होटल बढ़ेगा तो उस होटल का ऊपर का इलाका में हेलीकॉप्टर आकर उतरना चाहिए, हेलीपैड रहना चाहिए। तो ऐसे सब सुविधा के साथ रहने वाला होटल को 7 स्टार होटल करके बोलता है। हमारा भारत में रहने वाला ताज, ओबेराय, ये सब 5 स्टार होटल। तो और 5 स्टार से भी एक कदम आगे 7 स्टार होटल पड़ेगा तो उस होटल का अंदर हेलीकॉप्टर आकर उतरना चाहिए, बहुत सारी सुविधा के साथ।
तो होटल बनाने के लिए इस जैतून का पहाड़ को जांच किया तो उन लोग ने इधर होटल नहीं बना सकता, क्योंकि जैतून का पहाड़ में एक तरीका का क्रैक है कर अभी से बोल कर रखा है। ये बात कहे वो होटल बनाना का प्लान को वो लोग ने कैंसिल कर दिया। तो मैं ये क्यों बताता हूँ, ये सब होने वाला है, ये सब होने वाला है। यीशु मसीह आकर जिस दिन उधर पैर रखेगा वो 2 बार में टुकड़ा हो जाएगा, 2 भाग, इतना बड़ा भूकंप होगा। हाँ आगे बढ़िए। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। हाँ 21 20 और 21। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गए और पहाड़ों का पता न चला। आकाश से मनुष्य पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, मन भर के बड़े ओले गिरे। और इसीलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोग ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। एक एक टुकड़ा मन भर के, बोला तो वापस पढ़ो। आकाश से मनुष्य पर मन भर के बोलेगा तो उसको बराबर ट्रांसलेशन से हम बढ़ेंगे तो एक एक पत्थर, ओले बोलेगा तो पत्थर का बारिश, एक एक पत्थर 55 किलो का था। 55 किलो का पत्थर ऊपर से गिरता है तो उसके सामने कोई टिक सकता है? सवाल ही नहीं। एक गोटी को रखकर इतने बड़ा गोलियत को दाऊद ने गिराया था, गोटी रखकर, ठीक है। इधर 55 किलो का वजन वाला गोटी ऊपर से गिरता तो देख लीजिएगा, तो हमारा सोच से भी जाए तो उनके सामने कोई सेना रुक नहीं सकता है, तो वो सब हारेंगे, प्रभु जीतेगा, प्रभु जीतेगा। तो अब प्रभु स्वर्ग से इस दुनिया में पैर रख दिया है। किधर? 16वां अध्याय में 18वां वचन में हम देखेंगे तो यीशु मसीह का दूसरी आगमन हो गया। इधर किधर? प्रकाशित वाक्य में 16वां अध्याय में 18 वचन से हम देखते हैं यीशु मसीह इस दुनिया में आ चुका है, ठीक है। तो 17 और 18 में हम देखेंगे तो 17 और 18 में देखिएगा तो इस घटना को वापस अच्छी तरह से उधर बताया जाता है। कल हम देखेंगे 17 और 18 को दूसरा दिन देखेंगे, और 19 में देखेंगे तो मेमना का शादी, ये भी इसका पहले हो चुका है। किधर हुआ है करके बोलेगा तो स्वर्ग में हो गया है। उसके बाद 20 में क्या हो रहा है, 21-22 में क्या हो रहा है, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बाकी है। आप लोग थोड़ा घर पे पढ़ कर आइए ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ इन दिनों में आपके प्यारे लोगों के बीच में प्रभु आपके वचनों को देने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु आपके दूसरे आगमन के बारे में इस अध्याय में सीखने के लिए सहायता किया प्रभु जी। दूसरे आगमन के लिए हम तैयार होने के लिए और कई लोगों को आपके लिए तैयार करने के लिए सहायता कीजिएगा, आशीष कीजिएगा। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता अच्छे पिता।